तारीख में प्रोप्राइटर्स जितने भी हैं यहाँ बैठे हुए, हाँ ये मानता हूँ कि कोई भी विधा है, कोई भी प्रोफेशन है, उसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है, हाउ टू अर्न मनी। परंतु दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं। थोड़ा लीक से हटिए। अगर आप इस क्षेत्र को चुने हैं, यह त्याग का क्षेत्र है। एक शिक्षक तभी पूर्ण कि अगर आप पूर्ण शिक्षक हैं तो आप अंतिम पायदान पर जाइए। आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। चाहूंगा कौशल सर कि अगर तुमने यह प्रोफेशन चुना तो अपने गुरु का एक बात याद रखना, ख्याल रखना, तुम्हारे कक्षा में जो सबसे कमजोर लड़का है उसको अच्छा से शिक्षा देना। बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स के क्लासेस दे रहे हैं। कोशिश नहीं, तुम भरसक कोशिश करना। कोशिश और भरसक कोशिश में फर्क है। अगर तुम भरसक कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक जाएगी। तुम इस क्षेत्र में अगर आए हो तो तुम्हारा दोनों पूरा होगा। एक तो लोगे और तुम अपने गौतम तीसरी से आग्रह करेंगे कि हम सब हमारे बच्चे को उत्साहित करने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले K2 मैथमेटिक्स क्लासेस की शुरुआत करने वाले कौशल किशोर जी को बहुत सारी बधाई, शुभकामना, और छोटा भाई है इसलिए आशीर्वाद भी देता हूँ। किसी भी बड़ी संस्था हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसकी शुरुआत छोटे पौधान से ही होता है। हम निश्चित मानते हैं कि निष्ठा, लगन, त्याग और हमारा मानसा संचान और बड़ा क्षेत्र हमारा निखर करके सामने आता है। ये दुनिया के सामने में एक बड़ी सच बन के सामने आता है। सबके लिए आता है, आपके लिए भी यही कामना करते हैं, क्योंकि छोटे से आपने शुरुआत की है और आप लक्ष्य बड़ा हो। जो हमारे सर अभी प्रीमियम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर विनोद यादव सर यानी कि मुखिया सर अभी कह रहे थे, हम निश्चित रूप से उन्हीं बात को पुनः दोहरा रहे थे। और जब सर के आप स्टूडेंट रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सर आपके बारे में जो बोले होंगे, क्योंकि एक गुरु अपने स्टूडेंट को एक बेटा के समान मानते हैं। और निश्चित रूप से अगर स्टूडेंट संस्कारी हो और इंटेलिजेंट हो, संस्कार भी हो, इंटेलिजेंट हो, तो निश्चित रूप से वो पुत्र के दर्जा प्राप्त कर लेता है। और जब सर के मन से ऐसा उद्गार आपके लिए निकला है तो निश्चित रूप से आप अच्छे ही होंगे, इसमें मुझे कतई संदेह नहीं है। मैं आपके प्रेम और सहयोग की बदौलत यहाँ आया, आपने हमें सम्मान दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते ही हैं और आपकी शुभकामना का ईश्वर से कामना करते हैं। हमारे साथ आए हुए सीहोर पंचायत के समिति दिनेश यादव जी का हम स्वागत करते हैं इस क्लासेस की ओर से। हमारे साथ छोटे भाई शंकर शशि आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में पहचान बनाने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे छोटे भाई सुपौल से अभी राजनीतिक शुरुआत वो भी कर रहे हैं, अखिलेश जी का भी हम सहरसा में आप लोगों की तरफ से वेलकम करते हैं। आप लोगों के जान पहचान पुराना है, लेकिन हम यहाँ आपका वेलकम करते हैं। आर.के. यादव सर का हम वेलकम करते हैं। टीपी एकेडमी, टीपी सर है क्या? अरे हम इस पे देखते हैं। निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई समान आदरणीय, मेरी नज़र तभी से नहीं पड़ पाई क्योंकि मैं एस.के. विद्या क्लासेस के अंकित आनंद जी, हमारे छोटे भाई, आपका भी तहे दिल से हम स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
राय रे ऑफ सक्सेस कोचिंग के डायरेक्टर RK यादव सर, पुनः आपका स्वागत करते हैं। और बहुत कुछ बोलना नहीं है क्योंकि भाषणबाजी कर देने से कुछ नहीं होता। निश्चित मानता हूँ कि ईमानदारी होनी चाहिए। मैं भी कहीं न कहीं आपके तरह कभी कोचिंग चलाया हूँ पटना में, 3 साल तक लगातार चलाया हूँ। पटना में भी 1 साल मैंने, दिल्ली में 1 साल पढ़ाया हूँ। लगभग ज़्यादा तो नहीं लेकिन 25-30 अवसर मेरा पढ़ाया हुआ है। इस बात का मुझे खुशी भी है और इस बात का मुझे अनुभव भी है कि एक टीचर के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट और कितने चीज़ के जानकार हैं। आपका प्रयास किस रूप में होता है और कितना ईमानदारी से होता है, ये मायने रखता है। एक टीचर है कि बहुत जानकार है लेकिन स्टूडेंट को दे ही नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप में जानकारी थोड़ी कम भी है और समझदारी कुछ ज़्यादा है, सामने वाले जैसे सर आप वीकर वीकेस्ट कह रहे थे अभी सर, तो आप अपने सबसे वीकेस्ट सेक्शन लड़के पे पहुंचिए और उसके लेवल से आप शुरुआत कीजिए। हमको ज़्यादा नहीं लेना, हमको किसी को बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का हमको ये क्या कहता है सबसे बड़ी विद्वान आर्यभट्ट नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट क्या है। कोई अभी 8वां क्लास का लड़का है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो IIT अभी नहीं कंप्लीट करेगा, हम IIT का लेवल उसको नहीं समझाएंगे, लेकिन 8वें क्लास को 8वें क्लास के लेवल का हम बना दें और जो उनका एग्जाम नेक्स्ट साल उसके साथ होने वाला है और उस एग्जाम में वो अपने आप को क्वालिफाई कर सके, अपने आप को स्टेट कर सके, इस लायक आप बना देते हैं तो मुझे लगता है उसकी सफलता वही है। आप एक लड़का 8वें क्लास में है, उसका IIT का चीज़ों को आप समझा रहे हैं, आप स्पेस थ्योरी समझा रहे हैं, भैया उसको जरूरत ही नहीं है। जितना वो डाइजेस्ट कर पाता है उतना ही उसको समझा दीजिए और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उतना ही समझा दीजिए, उसको बहुत कुछ मत बनाइए। मैंने भी जब पटना अखिलेश भी मेरा स्टूडेंट ही रहा है, अब मेरी तरह वो भी राजनीति में आ गया है, हम स्वागत करते ही हैं। तो अभी सहरसा की SDM तोसी मेरी अपनी पढ़ाई हुई स्टूडेंट है। तो इस तरह के कई DSP, तो मैंने देखा क्या, अगर आपके पास सही जानकारी और ईमानदारी पूर्वक आपका प्रयास है तो निश्चित रूप से, और इसमें एक स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी हमको लगता है कि स्ट्रेटजी हर चीज़ों के संदर्भ में अलग अलग, कोचिंग चलाने का स्ट्रेटजी अलग है, बच्चे को सिखाने का स्ट्रेटजी अलग है, बच्चे को पास कराने का स्ट्रेटजी अलग है। तो हमको लगता है कि आप सामने वाला पेशेंट, सामने वाला स्टूडेंट की क्षमता देखिए, समझदारी देखिए। अब सोचिए कि ये मेरे क्लास में आया है तो एक शब्द आज सिखा के ही भेजूंगा, ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। एक शब्द में सर आज मेरे पास आया है, 3 घंटा उन्होंने बर्बाद किया है मुझ पे, आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, 2 घंटे की क्लास, तो कम से कम एक शब्द, एक कुछ न कुछ मैं सिखा के भेजूंगा। जब वो घर पे लौट के जाएगा तो उसे लगेगा कि मैं आज एक नया शब्द सीखा हूँ, नई जानकारी लिया हूँ, नई बात सीखा हूँ। और कोई बात नहीं ऐसा तो मैं अपने छोटे भाई कौशल किशोर जी से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, आदरणीय सुशील भैया आए हैं, प्रणाम करते हैं। बस मुद्दा एक रखिए कि ईमानदार खुद बनिए, जो लड़के आए हैं उसको एक नया शब्द सिखा के भेजिए, ज़्यादा मत अपने आप को ना विद्वान हमको समझना है ना उसको विद्वान बनाना है। लेकिन ये लगेगा कि वो आज लौट के जाएगा टीपी सर घर, तो वो कहेगा कि आज कौशल सर के द्वारा एक चीज़ मैंने नया सीखा है। अगर आप एक सिखाएंगे तो महीने में 30 शब्द सीखेगा और साल में 365 दिन है तो 365 चीज़ सीख लेगा। और 365 अगर सिखा दिए तो दुनिया का कोई एग्जाम भारी नहीं होता है। BPSC मैंने भी क्वालिफाई किया है 53वीं से 55वीं में 2013 में। मैंने देखा है कि जो बहुत बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या बड़े बड़े 30 बार का होते हैं वो पास नहीं करता है। पास वही करता है जिसके पास लगन होती है और जिसको ये एक पेशेंस होता है कि मुझे और रिक्वायरमेंट की जानकारी होती है कि हमको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और इसमें क्या पूछेगा और मेरे पास जानकारी कितनी है और सर उसमें कितना ऐड करेगा कि इसको क्वालिफाई कर देंगे, बस इतनी ही ज़रूरत है। तो बहुत उपदेश की ज़रूरत नहीं है,
ईमानदार बनिए। एक लड़का आए तब भी उतना ही ईमानदार प्रयास कीजिए, 100 बच्चे आएंगे तब भी उतना ही प्रयास करें। और जब आप गुरु की भूमिका में आए हैं तो अब आपकी जो गतिविधि होगी, आपका जो संस्कार होगा एक मर्यादित होना चाहिए। कपड़ा लत्ता जो पहन के आते हैं, हाँ सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। एसएमटीसी सर के एसएमटीसी के डायरेक्टर सर आए हैं, रमेश सर हमारे बड़े रमेश भैया आए हैं। हम चरण स्पर्श करते हैं, बिना गोर लागने छोड़ वो नहीं करवाओ, वरना तो भाषणबाजी चलते थे। तो यही, क्योंकि सहरसा की धरती पे तो मुझे लगता है, सहरसा की धरती पे तो लगता है कि मेरा एक परिवार है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एक परिवार जैसा बन गया है। बहुत सारे सम्मानित टीचर जिनसे मेरा घरेलू रिश्ता हो गया, अपनत्व का बोध हो गया, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। और जब मैं कमजोर पड़ता हूँ तो उनसे एक हौसला, एनर्जी और प्रोत्साहन भी मिलता है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मन में कभी न कभी थोड़ा सा घमंड तो नहीं होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। जब किसी को लगता है ना कि गौतम कृष्ण क्या कर सकता है, नहीं कर सकता हो, तो मुझे अंदर से एक बोध होता है हम जो चाहेंगे सहरसा में वो कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे? तो हमको लगता है कि हमारे टीपी सर हो, एसएमटीसी के डायरेक्टर अनिल सर हो, अब मुखिया सर को भी आज से हम इसमें रख लेते हैं, रमेश सर हो, हमको लगता है सब सर हैं, सब आदमी मिल जाएंगे और सब बंदर भालों का एक टीम, सबके पास बड़ी बड़ी टीम है। तो हम लोग तो कहीं और रोड पे बैठ जाएंगे तो अच्छे चीज़ों के लिए अच्छा परिणाम निकाल ही लेंगे। तो चलिए, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप लोगों के दिल में हूँ, करीब हूँ। तो बातें इतनी है कि ईमानदार प्रयास करना है, चाल चलन चरित्र अच्छा रहना है, क्योंकि जब शिक्षक की भूमिका में आए हैं तो हमें मर्यादित रहना ही होगा। आप देखिएगा कि आप रोड पे भी चलते हैं तो अब आम लोगों से और आम स्टूडेंट से थोड़ा हट करके आपको थोड़ा सा अपने जीवन चरित्र को संचालित करना होता है, क्योंकि लगता है कि आपके स्टूडेंट कहीं से देखेंगे कि मेरे शिक्षक मर्यादित नहीं हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दूसरों की अभद्र भाषा बोल रहे हैं, पेशेंस नहीं है, उतावला है, गाली दे रहे हैं या गलत निगाह रख करके काम कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है शिक्षक की मर्यादा अच्छी नहीं होगी। तो हम आग्रह करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट को बनाने से पहले एक मर्यादित टीचर की भूमिका में आप खुद रहेंगे। मैं जब वीडियो था तो नौहट्टा के हाई स्कूल गया, तो नौहट्टा के हाई स्कूल में गया, कुछ चीज़ों को देख रहा था, जांच रहा था। एक क्लास में गया तो देखा क्या जो उनके हाई स्कूल के टीचर थे तो स्मार्ट थे ही, टाइट फिटिंग बॉडी वाला, ऋतिक रोशन वाला ड्रेस पहन के पूरा जम कर आए हैं। फिर उसको तो मैंने क्या कहा होगा, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको बुला करके जितना था सब करके और हिदायत देते हुए यहाँ जिला में भी कंप्लेन किया, क्योंकि तुम एक टीचर हो और टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, अपने पर्सनैलिटी से, अपने चाल चलन से, अपने पहनावे और हवे से, बाल के स्टाइल से भी एक प्रेरणा देता है अपने स्टूडेंट को कि ऐसे तुमको चलना है। अगर हम सिर्फ ज्ञान बांटेंगे तो आप हो गए वही बाबा जी के तोता की तरह, उसको आप रोज सिखा रहे हैं, रटा रहे हैं, लेकिन आपका चाल चरित्र पहनावा और हवा सही नहीं हुआ तो वो बच्चा आपको कॉपी क्या करेगा। तो इसलिए एक टीचर जो होता है स्टूडेंट के सामने में रोल मॉडल होता है। तो ये रोल मॉडल हम कैसे बने, इन चीज़ों का भी ख्याल हमारे कौशल जी रखेंगे, कि वो छोटे भाई हैं। अब बाद में कि आप अपनी शिक्षा और आपको जितनी ज्ञान है तो निश्चित रूप से अपना अभी सर ने कहा, मुखिया सर ने कहा कि आप अपना सर्वस्व दे दीजिए, सर्वस्व दे दीजिए, फिर देखिए आपका भी भला हो जाएगा, उस स्टूडेंट का भी भला हो जाएगा। निश्चित रूप से इस छोटे से कैंपस में बड़े बड़े सर और मेरे बड़े भाई समान सभी शिक्षक लोग आए हैं। हम आप सभी को, बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और छोटे भाई को दिल के अंतर गहराई से शुभकामना देते हैं। आपकी जितनी क्षमता और ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, अपने स्टूडेंट पे खर्चा करें और आप विनम्र, दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन करके समाज में उभर करके आए। इन्हीं शुभकामना के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और हम अपने आए हुए सब लोगों को
इस क्लासेस K2 क्लास मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से आपको हम स्वागत भी करते हैं और छोटे भाई के लिए आप लोगों की तरफ से उनके लिए दुआ भी मांगते हैं कि ये सफल रहे। निश्चित रूप से इस रोड पे निकले तो गर्व से कोई कहे कि ये K2 सर के K2 मैथमेटिक्स क्लासेस चला रहे हैं, ये कौशल किशोर सर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो साहब, आप तो खुद ही एक मिसाल है हम जैसे युवाओं के लिए। जितना मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूं, आप हम जैसे युवाओं के लिए एक मिसाल हैं, जीती जागती मिसाल है। और हम लोग का भाग्य देखिए कि आज आप हमारे बीच बैठे हुए हैं और हमें संबोधित कर रहे हैं। आपसे वैसे ही प्रेरणा मिलती रहती है। जितना मैं अपने भाई और मित्र कौशल को जानता हूँ, 2 साल पहले पटना गया था। मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा मित्र है, जनरल कंपटीशन तैयारी करने आया होगा, इसी खुशी में मिलने गए। और जब इसके पास गए तो हम बोले कि जिस सर के पास हम पढ़ते हैं चलिए उसी के पास पढ़ लिया जाएगा। तो ये बोला हम वो करने ही नहीं आए हैं, हम तो 12th करने आए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि 12th पास लड़का कह रहा है मैं 12th करने आया हूँ। क्यों करने आए हो भाई? तब इसने बताया कि मुझे पढ़ाना है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ऐसे आगे कोचिंग खोल दिया। नहीं, इसका प्री प्लान है। 2 साल से प्री प्लान चल रहा था कि कोचिंग खोलना है, उस पर बखूबी मेहनत किया गया है। पिछले मंथ ही मेरा भाई पटना खाली करके आया है और आज कोचिंग का उद्घाटन है। तो ये वेल क्वालिफाइड कोचिंग है। यहाँ जो भी मटेरियल मिलेगा, जो भी ज्ञान मिलेगा, आपको लेटेस्ट मिलेगा और अभी का अपग्रेडेड मिलेगा। ज्ञान तो बहुत सारे शिक्षक के पास है, लेकिन अपग्रेडेड नहीं है, पुराने मॉडल नहीं है। अभी बिहार बोर्ड बदल गया, IIT का एग्जाम लेने का तरीका बदल गया है। अभी एयरफोर्स में जाएंगे उसका भी बहुत सारा तरीका बदल गया है। तो जो भी मिलेगा यहाँ लेटेस्ट मिलेगा। और हम इस उम्मीद के साथ कहते हैं कि इस एरिया में नहीं, आने वाले टाइम में सहरसा का नंबर 1 क्लासेज होगा K2 मैथमेटिक्स। और ऐसा क्लास होगा कि यहाँ से लाइव बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बिहारी नहीं पूरे भारत में। तो अब हम अपने युवा साथी और हमारे सुपौल के हैं अखिलेश भैया, और पटना में भी रहते हैं, विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और राजनीतिक में भी हैं। तो मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आशीर्वचन स्वरूप बोले K2 क्लासेस और हमारे कौशल किशोर जी के बारे में। अखिलेश भैया। हेलो, सबसे पहले आज K2 मैथमेटिक्स क्लासेज के उद्घाटन के शुभ अवसर पे आप तमाम जितने भी युवा साथी, हमारे गुरुजन, बड़े भाई, हमारे वीडियो साहब, राजेंद्र जी, वाटसगर जी, समिति साहब, जितने भी लोग हैं, सबका इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्लासेज ढेर सारे सर आते हैं। हमारे वीडियो साहब भी बड़े भैया हैं, जब रिजाइन दिए थे वीडियो से और स्टार्टिंग किए थे पटना विश्वविद्यालय मुख्य चौराहा के सामने, टॉपर्स व्यू कोचिंग का नाम है, आज भी चल रहा है। और हम भी पढ़ते थे, 64वीं BPSC मेरा भी PT निकला हुआ था। भैया हमको बार बार कहते थे तुम पढ़ो, लेकिन हमेशा छात्रों के लिए जो विश्वविद्यालय में जब लग रहा था कि छात्रों की समस्या हो रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लाठी भी खाए, बहुत बार झूठा मुकदमा में जेल भी भेजा, सिर्फ छात्रों के। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, आप जिसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिनके हक के लिए आप खड़े होंगे, बहुत आदमी आपको साथ नहीं देता, आपके पीछे हो जाते हैं। और हम लोग लॉज में नहीं रहते थे, वहाँ सबसे बड़ी समस्या होता है लॉज में जो स्टूडेंट रहता है वो मकान मालिक के अधीन एक तरह से हो जाता है कि आप उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ तो सरकारी सारा व्यवस्था था, हीटर पे खाना, और हमारे सीनियर रहे हैं भैया हॉस्टल में भी रहे। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ स्टूडेंट को लॉज में भी होता है। हो सकता है यहाँ पे उस स्तर से भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी कोचिंग के जिस तरह से आदमी को, जो बच्चा गरीब है, हम लोग हमेशा जाते हैं, कभी न कभी फ़ोन करता है सहरसा का बच्चा है भैया, मधेपुरा का बच्चा है, भले
वो पॉकेट में पैसा रख के फोन खरीद लेता है, बाद में पता चलता है कि फोन खरीद लिया नया। लेकिन वो बोलता है कि इसके पास हमको पढ़ना है और हमको यहाँ एडमिशन लेना है और घर में पैसा नहीं है, गार्जियन पैसा नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वो भी चीटिंग कर रहा है, क्योंकि गार्जियन पैसा दे रहा है, सारा व्यवस्था दे रहा है। और हम लोग कोचिंग वाले से रिक्वेस्ट करके भैया आप भी कुछ एक दो गरीब का हेल्प कर दो, पढ़ा दो। तो अगर आपका 100 बच्चा का बैच चलता है, 200 का बैच चलता है, 500 का बैच चलता है, उसमें आप 10-20 बच्चे को ऐसे भी निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। और हम इस कोचिंग के डायरेक्टर कौशल किशोर जी से भी आग्रह करेंगे कि ऐसा भी बच्चा आपके पास अगर कभी आए और उसका वास्तविकता आपको मालूम करके और ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देने का काम करें। और हर बैच में कम से कम 1-2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे का अगर निःशुल्क शिक्षा होता है और आपके माध्यम से उसका जिंदगी एक मुकाम तक पहुंचता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और शिक्षक का तो बहुत अर्थ है, बहुत मीनिंग है, बहुत कम आज के डेट में फॉलो हो रहा है, हम लोग भी जान रहे हैं, सभी आदमी जान रहे हैं। शिक्षक, अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो रटाते नहीं है, जो प्रेरित करते हैं सीखने के लिए। वो अच्छे शिक्षक होते हैं जो छात्र को मोटिवेट करते हैं। अभी आप पढ़ा दिए, जैसे हम लोग भी A+B के होल स्क्वायर जो होता है पढ़ा दिए, फार्मूला पढ़ा दिए, रट लिया। रटुमल नहीं बनाना है उसको, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल। हम लोग पूरे बिहार में आज भी एक साइंस कॉलेज के अलावा TNB कॉलेज भागलपुर में ही प्रैक्टिकल की व्यवस्था है। और मेरा इंटर का शिक्षा TNB कॉलेज भागलपुर से हुआ। अब वहां से जैसे K2SO4Al2 24H2 के हॉल 2 फिटकरी का अगर फार्मूला होता है, तो वहां पे हम लोग फिटकरी बनाते थे। और आज इस चीज का अभाव है, सिस्टम में भी अभाव है, सबसे बड़ी अभाव है सिस्टम में। हमारे सिस्टम उस तरह से नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप बढ़ें, 2 दूना 4 32 64 की रफ्तार से आप बढ़ें। मेरा ये आपसे विनती है। और आप अपने बच्चे को शानदार तरीके से, यूनिक तरीके से, जब आप बोल रहे हैं यूनिक है, तो यूनिक तरीके से आप सहरसा की धरती पे अलग पहचान बने, यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। जय हिंद। धन्यवाद अखिलेश भैया। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पैसे की वजह से किसी भी छात्र छात्राएं का शिक्षा K2 मैथमेटिक्स क्लासेस में कभी रुकेगी। और ऐसा बैच हमेशा आते रहेगा जिसमें गरीब छात्र छात्र, लाचार छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा तो बांटने का चीज है, उसका फी भी लेना जरूरी है कि नियमित समय से आए और रेगुलर क्लास करें। इस वजह से भी ली जाती है। कुछ मजबूरियां भी रहती है, बिजली बिल चार्ज, बहुत कुछ रहता है। अब मैं RCM कोचिंग के SMTC के रीजनिंग टीचर RK सर से आग्रह करेंगे कि वो अपना आशीर्वचन प्रकट करे हमारे कौशल जी के प्रति और K2 मैथमेटिक्स क्लासेस के प्रति। धन्यवाद। आगे चांद, कोसी के रहनुमा और ये नेता नहीं प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण बाबू। साथ में विनोद बाबू मुखिया जी। इतना ही नहीं, SMTC संस्थान के डायरेक्टर और शिक्षक संघ के सचिव SK बाबू और अंग्रेजी के धुरंधर और हर बच्चे को पागल बनाने वाले TP बाबू और पॉलिटेक्निक के दुनिया में अपने शहंशाह व्यक्त करने वाले राजेश बाबू और सारे गार्जियन को, तमाम युवाओं को तहे दिल से K2 के उद्घाटन में तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं।
आज बहुत खुशी की बात है कि केटू का अर्थ ही होता है कंचनजंघा। कंचनजंघा का मतलब होता है पहाड़, जो ज्ञान की पहाड़ बन जाए और अपनी देश ही क्या विदेशों तक यहाँ से लाभ दे रख सके। और हमारे कोसी में ऐसे ताकतवर एक एक शिक्षक आकर हमारे युवाओं को धुरंधर बना दे, पागलपन ला दे, हर एक को जोश सगा दे, दुनिया से में तेवर उछाल दे। और इसे ऐसे टीचर की आवश्यकता है। और जिस तरह से अभी बाबू बोल जा रहे थे कि सर इनकी एक तजुर्बा है, तजुर्बा तो तब होती है जब जिदोजहद से बच्चों में एक उबालपन आ जाता है, पागलपन आ जाता है। बच्चे एक जगह से दूसरे जगह तक दस्तक देने के लिए हर कार्य को बेता और पकड़ता नहीं, छीन लेता है। और उम्मीद करता हूँ कौशल किशोर बाबू आप केटू हैं, उम्मीद करता हूँ इस धराधाम में ऐसा पहचान बनाइए कि हमारे युवा आपके नाम ले, आपको आगे जाने के लिए आपको ताबड़तोड़ प्रचार करे। और उम्मीद करता हूँ केटू बाबू ऐसे नहीं मिलती, भीख मिलती नहीं क्षमा योजना के त्योहार से, या जब भी मिलती है लोहार तलवारों के धार से। हो सकता है आप विद्वान है, कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ नाम को देखा जाता है, पहचान को नहीं देखा जाता है। पहचान को नहीं देखा जाता है, लेकिन रास्ते में कितनी भी कठिनाई आवे, कठिनाई से नहीं घबराना, हमेशा जो आपकी ताकत है उस पर विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना। एक दिन देख लीजिएगा आप पहाड़ नहीं महापहाड़ के रूप में उड़ोगे और कंचनजंगा का एवरेस्ट बन के उड़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेता हूँ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सर। समय का अभाव है क्योंकि ये कार्यक्रम 3 बजे से निर्धारित किया गया था और किसी कारणवश ये विलंब से शुरू हुआ। अब मैं K2 क्लासेस के प्रति आदरणीय K2 मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर कौशल किशोर बाबू को सबसे पहले मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने इस रोज की कायाकल्प के लिए अपना जो है कि ये जिम्मा हम अपने गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ माननीय जी और हमारे बड़े भाई राज्य नेता गौतम कृष्ण जी एवं तमाम गार्जियंस अभिभावक एवं शिक्षकों का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सारी बातें हो ही चुकी है, हम तमाम शिक्षक से यही आग्रह करेंगे कि कहा जाता है सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता। और आपके कारण कोई रोए इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। और यदि आपके लिए कोई रोए इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, तो आप जो है हमेशा पुण्य करने की काम करें। और समय अभाव में समय बोले इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं आशीर्वचन के लिए आग्रह करेंगे जॉब एकेडमी के डायरेक्टर रणवीर सर से, वो आए और 2 मिनट में अपना आशीर्वचन खत्म करें। K2 मैथमेटिक्स क्लासेस भाविसा चौक सर। मैं सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी बड़े बड़े भाई कृष्ण है सबको मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी जो अभी पर ये मैथमेटिक्स क्लास लेके आए हैं उससे नवाटा के वीडियो रह चुके हैं और हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छे वर्क किए हैं और हम भी उसी समाज नवाटा ब्लॉक से बिलोंग्स कर रहे हैं। इसके लिए गौतम कृष्ण सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी कीमती समय को आज हमारे संस्थान के शुभारंभ में आके इस संस्थान में आके अपना कीमती समय को हमारे लिए प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं
सदा आभारी रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में इंग्लिश के शेक्सपियर टीपी सर को 2 शब्द मात्र 2 मिनट में गाना चाहता हूँ बोलने के लिए। मैं मैनेजमेंट के साथी से अनुरोध करूंगा कि आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको लाया जाए। टीपी सर अब हम लोगों के बीच 2 शब्द। आदरणीय बैठे हुए तमाम शिक्षक वृंद एवं विद्यार्थियों, आप लोगों को K2 मैथमेटिक्स क्लासेस के उद्घाटन के अवसर पे आने के लिए लाखों लाखों बार धन्यवाद कहते हैं मेरे दोस्तों। शिक्षा के बिना दुनिया का कोई काम संभव नहीं है। शिक्षा वो पिलर है जिसके सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं। और खास करके मैं आए हैं तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि विवेकानंद ने कहा था, यू नेवर थिंक दैट यू आर वीक बिकॉज यू आर नॉट वीक, यू ऑलवेज बिलीव दैट यू आर omnipotent in this universe, you can do each and everything. So everybody always try to work hard for their achievement and for their goal. At last, I would like to thank Gautam Chris and all the elders and who present this omnipotent and prevalence of this inauguration of K2 mathematics classes. At last, very thank you to attending this ceremony. Thank you. धन्यवाद टीपी सर। यहाँ मौजूद सभी सर का आभार हैं हम K2 क्लासेस के सभी साथी जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों को संबोधित किए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए। हम लोगों को ये पल हमेशा हमेशा याद रहेगा और हम लोग अपनी नज़रों में, अपने मन में, अपने तन में ये पल को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिए हैं। आप सबों के प्रति आभार। कुछ व्यक्ति विलम्ब होने के कारण चले भी गए हैं, उनके प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं और आप लोग से आग्रह भी करते हैं कि आगे का एक छोटा मोटा कार्यक्रम है नाश्ता का, वो ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।